Hi everyone. I know it's been really long and आप जानते ही होंगे on the 26th of December I lost my father and I was completely shattered and lost. I didn't know what to do. So I took a while to come back to make my life a bit normal. तो ऐसा लगता है कि हाँ, जो आपको परिवार के साथ समय मिले उस समय को पूरा यूटिलाइज करें। और लगता है ना कि ये लोग तो हैं ही अपने साथ, अनमोल हैं ये समय जो आप अपने परिवार के साथ बिताने के लिए मिलते हैं। जब मैं ये वीडियोस बना रही थी I had no idea what was coming my way. It was so unfortunate. कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ पता ही नहीं चला. And right now I really don't know what to make. I feel so lost. There's so much pain in my heart. I feel so heavy at heart. सब कुछ पापा का सामान हटा रही हूँ इसलिए कि मम्मी को ना देखना पड़े, मम्मी देखकर मम्मी को तकलीफ ना हो. ऐसा लग रहा है जैसे अभी तो वो यहीं पे थे और अभी कहाँ चले गए. वो इंडियन आइडल देख रहे थे हम सब और इंडियन आइडल पापा को बहुत पसंद था. बिग बॉस हम लोग बीच बीच में देखा देते थे. पापा को अच्छा नहीं लगता था पर फिर भी वो थोड़ा झेल लेते थे. तो उन्होंने हम लोगों को मुसाफिर हूँ मैं यारो, मेरे कान में आज भी बज रहा है वो गाना जो वो गा रहे थे. मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है. कैसे सोच लेते हैं हम कि जो आदमी गाना गा रहा है वो कल नहीं होगा हमारे बीच में. पता नहीं, शायद उनको आभास हो गया था. उनको कोई बीमारी होती, वो बीमार होते, बहुत दिन से हॉस्पिटल में होते, तब शायद थोड़ा मेंटली हम प्रिपेयर होते. कुछ भी नहीं हुआ. उन्होंने बस बोला कि हमारी सांस फूल रही है, एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं. डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर देख नहीं पाया. हाँ, वो बात और है कि 3 दिन से उनकी सांस फूल रही थी पर वो ठीक हो जा रही थी, कंटिन्यूसली नहीं फूल रही थी. हम डॉक्टर को दिखा रहे थे, फिर सांस नॉर्मल हो जा रही थी, ब्लड प्रेशर, शुगर सब नॉर्मल आ रहा था. कुछ भी ऐसा नहीं था कि लग रहा था, ऐसा तो लग ही नहीं रहा था, ये तो सोचा ही नहीं था कि वो नहीं रहेंगे हमारे बीच में. और हॉस्पिटल लेके गए 26 को. जब डॉक्टर इसके पहले कि देखता, वो बैठे जाकर वहाँ पे, चल नहीं पा रहे थे. वैसे तो कार से लेकर जहाँ पे क्लिनिक थी वहाँ तक चले ही. और फिर उसके बाद बोले कि अब हमसे ज़्यादा. जब भी उनकी याद आती है ना, उनका वो हंसता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है. हमेशा खुश रहते थे और यही सिखाते थे हमेशा हम लोगों को भी कि हर परिस्थिति में हंसते रहना, मुस्कुराते रहना. I always used to count my family as my blessings. I still do have him around. I know it breaks my heart, it hurts me, but I know he is in a better place. एक बात पापा हमें सिखा कर गए हैं कि उनके जैसी मौत जो आई इतने आराम से, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई काटा पीटी नहीं. उन्होंने बहुत दान किया. मैंने अपने पापा से यही सीखा और जीवन भर मैं इस चीज़ को याद रखूँगी. मेरा भाई व्हीलचेयर लेकर आता उतनी देर में ही जस्ट मतलब वो बस लुढ़क गए और हम कुछ समझ ही नहीं पाए. मेरी तो उनसे कोई बात ही नहीं हो पाई. मुझे इस बात का जीवन भर रिग्रेट रहेगा. मैं तो थी नहीं घर पर, मैं स्कूल चली गई थी. बस एक ही बात कहूँगी, क्योंकि मैं व्लॉगिंग करती हूँ और अब मैं देख रही हूँ अपने आसपास लोग बहुत नेगेटिव बातें करने लगते कि आपने ये नहीं किया तो शायद ये हो गया, आपने वो नहीं किया तो शायद ये हो गया. अरे बच्चों की समय पे शादी कर देते तो ये ना लगता, वो ना लगता. प्लीज़, अगर आप लोग अच्छा नहीं बोल सकते ना किसी की भी तकलीफ में, उसको सहारा नहीं दे सकते हैं, उसका हौसला संभल नहीं सकता है, आप उसको स्ट्रेंथ नहीं दे सकते ना, तो ऐसी बातें कर कर प्लीज़ उसको वीक मत करिए. प्लीज़, बस इतनी गुजारिश है मेरी सबसे. इस दुनिया में मेरे पापा जैसे कोई पिता नहीं होंगे. हम लोग हंसी मजाक करते थे, सारी बातें शेयर करते थे
और उन्होंने मुझे सब कुछ, अपने सारे फैसले लेने की फ्रीडम दी हमेशा, हर एक चीज़ में। कभी किसी चीज़ में कोई रोक टोक नहीं, हमेशा। कभी मतलब ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, उन्होंने ये सब तो कभी कुछ बोला ही नहीं। हर एक चीज़ करने का प्रोत्साहन दिया। उनके जैसे पिता शायद ही किसी को मिल सकते हैं। He was the best dad। और वो नहीं है हमारे बीच आज, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो हमारे साथ ही हैं। दिल को ऐसे ही समझाना पड़ता है ना हमेशा कि उनको कष्ट था, उनको तकलीफ थी, और तकलीफ ना हो। आई नो माई व्लॉग्स आर सपोज टू बी फन, बट क्योंकि ये मेरा व्लॉग है, ये मेरी ज़िंदगी है, आप मेरी फैमिली हैं, तो मेरे सुख में, मेरे दुख में आप सबको मैं शामिल करना चाहूँगी। कुछ दिन तक तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्या हो गया ये, अब क्या करूँ मैं। पर फिर खुद को संभालना पड़ा। आई हैड टू गैदर ऑल माई पीसेस एंड स्टैंड फॉर माई फैमिली, एंड एवरीबडी एल्स इज डूइंग द सेम इन द फैमिली। सबको कष्ट है, तकलीफ है, पर सब एक दूसरे की शक्ल देख के चल रहे। अच्छी बात है कि मैं उनको कभी भी देख सकती हूँ। मैंने व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया था, अब मैं उनको ढूंढती रहती हूँ हर वीडियो में, हर व्लॉग्स में। वो मुझे दिखाई देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं पापा को इस तरह देखूंगी, पर ठीक है, मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि आप जहाँ पर भी है ना पापा, आप खुश रहिए। हाय, वेलकम टू द व्लॉग। हम लोग कानपुर आए हैं, गुमटी नगर नंबर 5 में। गाइस के लिए क्या बोले दोस्तों, हम लोग गुमटी नंबर 5 में है, और यहाँ मार्केट लगी, आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी अटक गई है। I would just say कि please tell your parents, your family members and all the people you love that you love them, because I couldn't tell him. I felt so stupid saying it, but now it's of no use to tell him that how much I love him and how much I miss him. So you might find it stupid, but do tell your parents that you love them.